हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और बेहतर होंगे। तो मैं विजय प्रकाश आप सभी का आइकॉनिक बोर्ड एग्जाम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो बच्चे, जैसा कि पिछली क्लास में हम अध्याय 4 के इंट्रोडक्शन पार्ट को पूरी तरह से हमने कंप्लीट कर लिया था और आज की क्लास में हम प्रश्नावली 4.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो बच्चे, ये हमारा लेक्चर वन शॉट लेक्चर होगा, यानी एक ही लेक्चर में पूरी प्रश्नावली को हम कंप्लीट करेंगे। तो आइए बच्चों, करते हैं आज की अपनी इस प्यारी सी क्लास की शुरुआत। और अगर अभी तक आप इंट्रोडक्शन पार्ट को नहीं देखे हो तो प्लीज उस वीडियो को देखकर आइए, तभी आपको ये एक्सरसाइज समझ में आने वाली है। तो आइए बच्चों, करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। और आज की क्लास की हमारी शुरुआत होगी प्रश्नावली 4.1 और 4.1 का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। बच्चे, आपके सामने कुछ समीकरण दिए गए हैं और हमें बताना है कि क्या वे एक द्विघात समीकरण है। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया है कि द्विघात समीकरण क्या होते हैं। ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात कितना हो, 2 हो। तो यहां पर यह समीकरण लिखा है। इस समीकरण को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके देखते हैं कि क्या यह फाइनली द्विघात समीकरण बनता है कि नहीं बनता। तो बच्चे, आप यहां पर देखना, पहला क्वेश्चन आपके सामने है x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू और ब्रैकेट में x-3। तो बच्चे, आप यहां पर देखो, x+1 का होल स्क्वायर यानी a+b के होल स्क्वायर के जैसा ये दिख रहा है। तो मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि a+b का जो होल स्क्वायर का फार्मूला होता है वो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और प्लस का आपके पास क्या होता है, 2ab होता है। तो इसी फार्मूले पे हम इसको क्या करेंगे, तोड़ देंगे। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिए, यक्स का आप स्क्वायर करोगे, एक्स हमारा ए है और एक हमारा क्या है, बी। तो यहां पर हो जाएगा ए स्क्वायर यानी यक्स का स्क्वायर प्लस बी हमारे पास 1 है यानी बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ए का मान कितना है, एक्स, और बी का मान हमारे पास कितना है, 1। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब आगे बढ़ेंगे, इक्वल 2 का यक्स में गुणा कर देंगे, 2x हो जाएगा। 2 का -3 में गुणा करेंगे, -6। तो 2x और -6 को उस तरफ उठा लाएंगे तो ये हमारे पास यक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 1। 2 का यक्स में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 2x। 2x इधर हमारा प्लस का है, इस तरफ आएगा तो माइनस का 2x। -6 इधर है, इस तरफ आएगा तो आपके पास प्लस का 6 बराबर क्या हो गया, 0। अब आपको ध्यान यहां पर देना है कि ये +2 और -2, +2 में से -2 जाएगा, आपके पास 0 बचेगा, यानी ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। और 1 और ये 6 मिलकर कितना हो गया, 7। तो यक्स स्क्वायर प्लस का 7 बराबर क्या आ गया बच्चे, 0। तो यहां पर आपको ध्यान ये देना है कि ये जो हमारे पास यक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0 निकल कर आया, क्या ये एक द्विघात समीकरण है। तो आपका जवाब होगा हाँ, क्योंकि यहां पर जो चर आया है, चर क्या है, एक्स, और यक्स की अधिकतम घात यहां पर आपको कितना दिखाई पड़ रही है, 2। आप देख सकते हो यक्स की अधिकतम घात कितना है, 2। तो इसका आप यहां पे आंसर लिखेंगे हाँ, हाँ यह एक द्विघात समीकरण है। आई होप ये प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए भाई, बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने ये है, यक्स स्क्वायर माइनस का 2x बराबर -2 इंटू 3 माइनस का यक्स है। तो बच्चे, हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद देखते हैं कि क्या ये द्विघात है। तो ये आपके पास है यक्स स्क्वायर माइनस का ये 2x बराबर -2 का 3 में गुणा करेंगे, माइनस का 6 हो जाएगा। -2 का माइनस यक्स में गुणा करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चे, प्लस। और 2 का यहां पे आप गुणा करोगे यक्स में तो ये कितना हो जाएगा, 2x। ठीक भाई। अब -6 को इस तरफ लाएंगे और प्लस का 2x को भी इस तरफ लाएंगे तो ये आपका यक्स स्क्वायर माइनस का 2x, 6 आपका इस तरफ आएगा, प्लस का 6 बन गया, प्लस का 2x इस तरफ आएगा तो ये हो गया माइनस का 2x बराबर कितना, 0। तो ये बच्चे माइनस का 2x मिलकर हो जाएगा माइनस का 4x और ये आपके पास +6 बराबर कितना, 0। अब यहां पर आप बताओ, क्या ये जो समीकरण आपके पास है, क्या ये एक द्विघात समीकरण है। तो आपका जवाब होगा हाँ, क्योंकि यहां पर यक्स चर है और यक्स की अधिकतम घात यहां पर कितनी आपको दिखाई पड़ रही, तो
मैक्सिमम घात कितनी है 2, और यहां पर यक्स की अधिकतम घात कितना है 1। तो पूरे समीकरण में यक्स की घात हमको अगर मैक्सिमम 2 दिख गई तो ये क्या है हमारे पास द्विघात समीकरण है। तो यहां पर आप लिख देंगे हाँ, हाँ यह एक द्विघात समीकरण है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलो भाई बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने ये है। अगले प्रश्न में बच्चे आपसे कह रहा है यक्स माइनस 2 है इंटू यक्स प्लस 1 है बराबर एक्स माइनस 1 है इंटू यक्स प्लस का क्या है 3। अब यहां पर हम इनका पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिएगा मल्टीप्लाई आपको कैसे करना है। देखो यक्स को लेंगे, यक्स का यक्स के साथ करेंगे, फिर यक्स को लेंगे, यक्स का किसके साथ करेंगे 1 के साथ, -2 को लेंगे, -2 को यक्स के साथ करेंगे, फिर -2 को लेंगे किसके साथ करेंगे 1। फिर यहाँ पे यक्स है, यक्स को लेंगे यक्स के साथ करेंगे, फिर यक्स को लेंगे 3 के साथ करेंगे, -1 को लेंगे यक्स के साथ करेंगे, फिर -1 को किसके साथ करेंगे 3 के साथ करेंगे। तो चलो इनका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यक्स का मल्टीप्लाई जब बच्चे यक्स में करोगे तो यक्स यक्स का मल्टीप्लाई क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर। यक्स का जब +1 में मल्टीप्लाई करोगे तो यक्स का 1 में मल्टीप्लाई करोगे, यक्स का नम कितना हो जाएगा यक्स। अब यक्स की कहानी खत्म। -2 का यक्स के साथ करोगे तो यहां पे हो जाएगा माइनस का 2x, -2 का +1 के साथ करोगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 2, यानी 2 एक नम 2 और प्लस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है भाई, चलिए बराबर का चिन्ह लगाते हैं। यक्स का यक्स के साथ करेंगे ये एक्स स्क्वायर हो गया, यक्स का 3 के साथ करेंगे कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, -1 का यक्स के साथ करेंगे तो माइनस का यक्स हो जाएगा, -1 का प्लस के 3 के साथ करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अब इनको हम पक्षांतर कर लेते हैं सबको एक तरफ। तो यहां पर बच्चों ध्यान देना, यहां पर ध्यान आपको ये देना है ये हमारे पास यक्स स्क्वायर है, इस तरफ भी यक्स स्क्वायर। चलो हम सबको एक तरफ ले लेते हैं। तो जब एक तरफ इनको आप ले लोगे तो ये आपके पास यक्स स्क्वायर और ये प्लस का यक्स माइनस का 2x माइनस का 2, यक्स स्क्वायर इस तरफ आएगा माइनस का स्क्वायर, ये प्लस का 3x इस तरफ आएगा माइनस का 3x, माइनस यक्स इस तरफ आएगा बच्चे प्लस का यक्स, और -3 आएगा इधर क्या हो जाएगा प्लस का 3 बराबर क्या 0। अब यहां पर देख सकते हो एक्स स्क्वायर से ये माइनस का एक्स स्क्वायर कट गया, यहां पर आपके पास ये प्लस का यक्स है और ये प्लस का यक्स है। बच्चों ध्यान देना एक्स प्लस का है और ये भी प्लस का है, दो मिलके कितना हो गए 2x, और यहां पर ये माइनस का 2x है और ये माइनस का 3x, तो -3 -2 मिलके कितना हो गए माइनस का 5x। तो एक स्टेप और लिख देते हैं बच्चों यहां पर, तो x x मिलकर कितना हो गए 2x, और ये दोनों मिलकर कितना हो गए माइनस का 5x, और यहां पर ये माइनस का 2 है और ये हमारे पास क्या है प्लस का 3, तो प्लस के 3 में से -2 जाएगा, आपके पास माइनस का 1 बचेगा और बराबर में कितना 0। तो 5x में से आपका 2x चला गया तो माइनस का 3x और माइनस का 1 बराबर 0। तो बच्चे आप ये बताओ क्या ये जो समीकरण निकल कर आपके पास आया क्या ये एक द्विघात समीकरण है? तो आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि चर हमारे पास यक्स है और यक्स की यहां पे अधिकतम घात कितना दिख रही है 1, यानी यक्स की ये अधिकतम घात कितना दिख रही है 1। तो जब यक्स की अधिकतम घात 1 होती है तो बच्चे वो हमारे पास रैखिक समीकरण होता है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो यहां पर लिख देंगे यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। आई होप ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने ये है, तो इस प्रश्न को भी हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। फिर वही चीज x का गुणा हम किसके साथ करेंगे 2x के साथ, फिर x का गुणा किसके साथ करेंगे 1 के साथ, -3 का गुणा किसके साथ 2x के साथ, फिर -3 का गुणा किसके साथ 1 के साथ, यक्स का अंदर गुणा कर देंगे। तो चलो हम इनका गुणा कर देते हैं भाई। तो यक्स का गुणा जब 2x के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर, यक्स का गुणा जब 1 के साथ करेंगे तो कितना आएगा भाई यक्स आएगा,
-3 का 2x के साथ करोगे तो 2 तिया 6 और प्लस माइनस का गुणा माइनस तो 6x हो जाएगा। -3 का 1 के साथ करोगे तो 3 का नम कितना हो जाएगा, -3। ठीक है भाई, चलिए अब यक्स का गुणा यक्स के साथ करेंगे यक्स स्क्वायर, यक्स का गुणा 5 के साथ करेंगे कितना हो जाएगा, 5x। इन सब को इस तरफ उठा लाते हैं तो ये आपके पास हो गया 2x स्क्वायर प्लस का यक्स माइनस का 6x माइनस का 3, ये इस तरफ आएगा तो माइनस का यक्स स्क्वायर और ये आपका आएगा इस तरफ तो माइनस का क्या हो जाएगा, 5x बराबर क्या भाई, 0। अब यहां पर ध्यान दीजिए, 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर घट जाएगा तो हमारे पास यहां पर बचेगा क्या, यक्स स्क्वायर। अब ये x है और ये 6x है तो ये माइनस का 6x और ये माइनस का 5x, 6 5 कितना हो गए, माइनस का 11 और माइनस के 11 में से एक x जाएगा तो माइनस का 10x बचेगा तो x स्क्वायर माइनस का कितना हो गया, 10x और ये हमारे पास यहां पर माइनस का 3 बराबर क्या है, 0। तो अब बताओ बच्चों, क्या ये जो समीकरण हमारे पास है क्या ये एक द्विघात समीकरण है, तो आपका जवाब होगा हाँ, क्योंकि यहाँ पे चर की अधिकतम घात कितना है, 2। तो आप यहां पर लिख देंगे हाँ, हाँ यह एक द्विघात समीकरण है। तो आई होप कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने ये है बच्चों, फिर इसमें वही हमें करना है, इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे। 2x का गुणा x के साथ, ध्यान देना, 2x का गुणा x के साथ, फिर 2x का गुणा 3 के साथ, -1 का गुणा x के साथ, -1 का गुणा -3 के साथ, x का गुणा x के साथ, फिर x का गुणा -1 के साथ, 5 का गुणा यक्स के साथ, फिर 5 का गुणा -1 के साथ। ठीक भाई, चलिए हम इनका गुणा करते हैं। तो 2x का यक्स में गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2x का 3 में गुणा करोगे तो माइनस का 2 तिया 6x हो जाएगा, -1 का यक्स में गुणा करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, यक्स, -1 का -3 में करेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है बच्चे, प्लस, और एक टिक्के 3 तो ये हमारे पास प्लस का कितना हो गया, 3 बराबर। ध्यान देना बच्चों, यक्स का गुणा यक्स में करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर, यक्स का गुणा -1 में करेंगे तो माइनस का यक्स, 5 का गुणा यक्स में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5x, 5 का गुणा -1 में करेंगे तो माइनस का 5 आएगा। ठीक है, अब इन सबको इस तरफ ला लेते हैं पक्षांतर करके, तो ये हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का x प्लस का ये 3, एक्स स्क्वायर इस तरफ आएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस का एक्स इधर आएगा तो प्लस का एक्स, 5x इधर आएगा तो माइनस का 5x और -5 इधर आएगा तो प्लस का 5 बराबर क्या हो गया बच्चे, 0 हो गया। ठीक है, चलो तो यहां पर ध्यान देना, 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर आपका चला गया तो यहाँ पे बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर, ये -6x और -x मिलकर कितना, माइनस का 7x और यहां पर ये माइनस का 5x, 7 5 कितना हो गए, 12x माइनस का, और ये प्लस का एक x है तो 12 में से एक चला जाएगा तो माइनस का 11x, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 11x, और ये हमारे पास 3 है और ये हमारे पास 5 है तो 3 और 5 मिलकर कितना हो गए, 8, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस का 8 बराबर क्या भाई, 0। तो बताओ बच्चों, क्या ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण है, तो आपका जवाब होगा हाँ, क्योंकि यक्स की अधिकतम घात कितना दिख रही है, 2, तो यहां पे लिख देंगे हाँ यह एक द्विघात समीकरण है। चलिए भाई, तो आई होप कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने ये है, इसको भी हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं बच्चों। तो यहां पर यक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 1 बराबर x-2 का होल स्क्वायर है। तो बच्चे मैंने आपको बताया है कि a-b का होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का क्या होता है 2ab। तो ये हमारा a माइनस बी के रूप का दिख रहा है और इसका क्या है भाई, होल स्क्वायर। तो इसी फार्मूले पर हम इसको क्या करेंगे, तोड़ देंगे। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर और प्लस का हमारे पास 3x प्लस 1 बराबर, तो a का मान कितना है x और b का मान कितना है 2, तो यहां पर हो जाएगा x का स्क्वायर
प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे और माइनस का हो जाए 2ab। तो a का मान कितना है x और b का मान कितना है भाई 2 है। तो ये हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर और प्लस का ये 3x और प्लस का 1 बराबर ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ये 2 का वर्ग करोगे कितना हो जाएगा 4 और 2 दूना 4 और यक्स, तो ये माइनस का कितना हो गया 4x। सबको इस तरफ उठा लाते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस का हमारे पास 3x प्लस 1, ये एक्स स्क्वायर इस तरफ आएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर, प्लस का 4 इधर आएगा माइनस का 4, माइनस 4x इधर आएगा प्लस का 4x हो जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर से बच्चे माइनस का एक्स स्क्वायर खत्म हो गया, ये 3x और 4x मिलकर कितना हो गया 7x, ये 1 और ये -4, तो -4 में से एक जाएगा तो माइनस का 3 बराबर बचा क्या भाई 0। यहाँ पे बराबर में आप 0 लगा दो भाई, भूल गए थे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 7x माइनस 3 बराबर 0। अब बताओ बच्चों क्या ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण है? तो आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि यहां पर जो चर है चर की अधिकतम घात कितना दिख रही है 1, तो अगर चर की अधिकतम घात 1 है तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो यहां पर आप लिख देंगे यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। अब बच्चों यहां पर अगले प्रश्न में है यक्स प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x इंटू यक्स स्क्वायर माइनस का 1। यहां पर आपको ध्यान ये देना है बच्चे कि यहां पर a प्लस बी का होल क्यूब, मैंने आपको पिछली क्लास में फार्मूला बताया है कि a प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और एक ब्रैकेट में a प्लस का b होता है, और ये हमारे पास a प्लस बी के होल क्यूब के रूप का दिखाई पड़ रहा है। तो इसी फार्मूले पर हम इसको क्या करेंगे तोड़ देंगे। चलो भाई तोड़ते हैं। a का मान x है और b का मान कितना है 2, तो यहां पर लिखेंगे x क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3ab। a का मान कितना है x और b का मान कितना है 2, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, a का मान x है b का मान 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस का बच्चे कितना 2 बराबर ये 2x है, 2x का अंदर गुणा करेंगे, ध्यान दीजिएगा 2x का अंदर गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर में तो ये हो जाएगा 2x क्यूब, यक्स का यक्स स्क्वायर में गुणा यक्स क्यूब बन जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x क्यूब, और 2x का 1 में गुणा करेंगे तो माइनस का कितना हो गया 2x। ठीक भाई चलो, तो ये एक्स क्यूब प्लस का 2 का क्यूब करोगे 2 दूना 4 दूना 8 होता है, तो ये 8 हो जाएगा, और प्लस का ये हो जाएगा 3 दूना 6x, तो यहाँ पे हो गया ये 6x, अंदर यहाँ पे है x प्लस 2 ब्रैकेट में, बराबर इधर है आपके पास 2x क्यूब माइनस का 2x। ठीक है भाई चलो 6x का अंदर गुणा कर देते हैं, तो ये हो गया x क्यूब प्लस का 8 प्लस 6x का अंदर गुणा करोगे x x का गुणा क्या हो गया 6x स्क्वायर, 6x का प्लस 2 के साथ गुणा करोगे 6 दूना कितना हो गया 12, और यहाँ पर क्या यक्स बराबर हमारे पास हो गया 2x क्यूब माइनस का क्या भाई 2x। इन सबको इस तरफ उठा लाओ तो ये हमारे पास हो गया यक्स क्यूब प्लस का 8 प्लस का 6x स्क्वायर और प्लस का यहाँ पे 12x, ये इस तरफ आएगा तो माइनस का 2x क्यूब, और उसके बाद ये इस तरफ आएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा 2x बराबर क्या भाई 0। ठीक है चलो यक्स क्यूब और यहाँ पे माइनस का 2x क्यूब, तो माइनस के 2x क्यूब में से एक यक्स क्यूब घटेगा तो माइनस का यक्स क्यूब बचेगा, तो यहाँ पर आप लिखोगे माइनस का यक्स क्यूब। अब ध्यान देना ये 6x स्क्वायर है और कहीं स्क्वायर दिख रहा है नहीं, तो इसको हम लिख देंगे प्लस का कितना भाई 6x स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 12x है, यहाँ पे 2x है, 12 2 मिलकर कितना हो गए भाई 14x हो गए। यहाँ पर ये 8 है और कहीं पे नंबर दिखाई पड़ रहे नहीं, तो ये प्लस का कितना हो गया 8 बराबर 0। अब बताओ बच्चों क्या ये जो समीकरण है हमारे पास द्विघात समीकरण है? तो आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे चर की अधिकतम घात कितना दिख रही है 3, तो ये हमारे पास द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसको लिख देंगे बच्चों यह एक द्विघात समीकरण
नहीं है। ठीक है भाई, तो आई होप कि ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने ये है। अगले प्रश्न में बच्चों आपसे कहा क्या है, यक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस यक्स प्लस 1 बराबर यक्स माइनस 2 का होल क्यूब। तो बच्चे पिछली क्लास में हमने आपको a माइनस बी के होल क्यूब का फार्मूला बताया है, क्योंकि यहां पर x माइनस 2 का होल क्यूब a माइनस बी के होल क्यूब का रूप का दिख रहा है। तो यहां पर बच्चे a माइनस बी के होल क्यूब का जो फार्मूला होता है हमारे पास, वो होता है a क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस का 3ab और एक ब्रैकेट में a माइनस का क्या होता है बच्चे, b होता है। चलो अब इसी फार्मूले पर हम इसको तोड़ते हैं। तो इस तरफ हमारा यक्स क्यूब है, ऐसे बना रहेगा, और माइनस का 4x² माइनस का यक्स प्लस का 1 बराबर, यहाँ पे a के स्थान पे यक्स है और b के स्थान पे कितना है बच्चे 2। तो यक्स का यहाँ पे क्यूब, यक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब करोगे, अभी मैंने आपको बताया था 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो ये माइनस का कितना हो गया 8, माइनस 3ab, a का मान कितना है x है और b का मान कितना है 2 है, ब्रैकेट में a माइनस बी, a के स्थान पे x और b के स्थान पे कितना 2। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया एक्स क्यूब माइनस का 4x² और माइनस का x और प्लस का 1 बराबर, यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस का 8, 3 का x में गुणा 3x और 2 के साथ गुणा, 3 दूना कितना हो गया 6, तो माइनस का 6x और यहाँ पर x माइनस का कितना हो गया 2, 6x का अंदर गुणा कर देंगे बच्चे, तो ये एक्स क्यूब माइनस का 4x² माइनस का x प्लस का 1 बराबर, यहाँ पे है यक्स क्यूब, ये माइनस का 8 माइनस 6 का अंदर गुणा करोगे 6, यक्स यक्स का गुणा क्या हो गया 6x² माइनस 6x का माइनस 2 के साथ करोगे प्लस का हो गया 12x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चे प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इन सबको इस तरफ उठा लाते हैं, तो ये हो गया यक्स क्यूब माइनस का 4x² माइनस का यक्स प्लस 1, ये एक्स क्यूब इधर आएगा माइनस का यक्स क्यूब प्लस 8 इधर आएगा, माइनस 8 इधर आएगा प्लस का 8 और माइनस 6x² इधर आएगा प्लस का 6x² और ये इधर आएगा तो माइनस का 12x बराबर इधर बचा क्या 0। अब देखो ये एक्स क्यूब प्लस का और ये माइनस का एक्स क्यूब खत्म हो गया, यहां पर हमारे पास माइनस 4x² है और ये 6x² है, तो प्लस का 6 में से माइनस 4 जाएगा तो प्लस का क्या बचेगा बच्चे 2x²। अब देखो यहां पर हमारे पास माइनस 12x है और ये माइनस का x मिलकर कितना हो गया माइनस का 13x हो गया। ठीक है, और उसके बाद ये 1 और ये 8, 8 1 मिलकर कितना हो गए 9 बराबर आपके पास क्या है बच्चे 0। अब बताओ क्या ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण है, तो आपका जवाब होगा हाँ, क्योंकि चर की अधिकतम घात कितना दिखी 2, तो यहां पे लिख दोगे हाँ यह एक द्विघात समीकरण है। आई होप कि आपको यह प्रश्न क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो बच्चों अगला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 2 है। अब प्रश्न नंबर आपको 2 पर ध्यान देना है। प्रश्न नंबर 2 आपसे कह रहा है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। यानी ये जो हमारे पास स्टेटमेंट दिए गए हैं कथन, इनको द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है, हल नहीं करना है, क्योंकि निरूपित करने के लिए ही क्वेश्चन में कहा है। तो चलो हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। पहले आपसे कह रहा है पहला क्वेश्चन, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो चलो हम यहां पर बना देते हैं, ये हमारे पास एक आयताकार क्या है भाई भूखंड है। ध्यान दीजिएगा ये हमारे पास चौड़ाई है, क्या है चौड़ाई, और ये हमारे पास क्या है लंबाई। ठीक है, जो हमारे पास भूखंड है इसकी ये चौड़ाई है और ये हमारे पास क्या है लंबाई। इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है, इसका क्षेत्रफल आपको दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर, ये इसका क्या है क्षेत्रफल है। अब आगे इसमें कहा क्या है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो यहां पर बच्चों हम मान लेंगे, तो सबसे पहले यहां पे लिखेंगे क्या हल, क्या लिखेंगे हल।
तो यहां पर हम मान लेते हैं कि माना जो ये क्षेत्र है इसकी चौड़ाई क्या है, x है। तो यहां पर मान लेते हैं माना माना भूखंड की चौड़ाई कितना है, x मीटर है। कितना है, x मीटर। तो क्वेश्चन में कहा है क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दो गुने से, चौड़ाई के कितने, दो गुने से एक अधिक है। तो अगर आपने चौड़ाई को यक्स मान लिया तो लंबाई चौड़ाई का दो गुना यानी 2x हो जाएगा, और एक ज्यादा है तो 2x में हम एक क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहां पे लिखते हैं तब तब लंबाई आपके पास हो जाएगी, यक्स का दो गुना करोगे आपके पास 2x हो जाएगा, और दो गुने से कितना ज्यादा है आप यहां पर देख सकते हो, एक अधिक है। तो यहां पे लिख देंगे 2x प्लस का 1। तो ये हमारे पास क्या निकल कर आ गई, लंबाई। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। चौड़ाई को मैंने यक्स बोला, लंबाई 2x प्लस का क्या हो गई, 1। अब यहां पर इसका क्षेत्रफल दिया है कितना, 528। तो आप एक चीज जानते हो कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है, क्योंकि ये आयताकार भूखंड है, तो आप जानते हो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई आपको पता हो गई, और इसका क्षेत्रफल आपको कितना दिया है, 528। तो यहां पर लिखोगे आयत का क्षेत्रफल कितना है, आप यहां पे लिखोगे 528। तो ये हो गया 528 बराबर लंबाई कितना है, आप लिखोगे 2x प्लस का 1, और चौड़ाई कितना है आपके पास, यक्स। तो यक्स का अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो गया 528 बराबर यक्स का 2x में गुणा करेंगे 2x स्क्वायर हो गया, यक्स का 1 में गुणा करेंगे कितना हो गया, यक्स। इसको उस तरफ लेके चले जाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा, इधर बचेगा क्या, 0। ये आपका हो गया 2x स्क्वायर और प्लस का यहाँ पे यक्स, ये उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 528। तो ये हमने इसको द्विघात समीकरण के रूप में क्या कर दिया, व्यक्त कर दिया। आई होप कि आपको ये प्रश्न क्लियर हुआ होगा। तो यही इसका क्या हो जाएगा बच्चे, आंसर हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। क्योंकि हमें केवल द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। आप चाहे इसको इस तरफ लिख के 0 के बराबर कर दो, चाहे इधर 0 कर दो, बात एक ही है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आपके सामने ये है, दूसरा प्रश्न कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। कितना है, 306। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो बच्चे क्रमागत का मतलब होता है लगातार। क्रमागत का मतलब क्या होता है, लगातार। जैसे मैं आपसे कहूं कि 4 के बाद कौन आएगा, तो आपका जवाब होगा 4 के बाद 5 आएगा। अगर मैं कहूं कि 10 के बाद कौन आएगा, तो आपका जवाब होगा 11। क्योंकि लगातार 4 के बाद 5, 10 के बाद 11, 2 के बाद 3। तो क्रमागत का मतलब बच्चों क्या होता है, लगातार। तो यहां पर आपसे कहा क्या है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। हमको नहीं पता है कि वो कौन से क्रमागत दो पूर्णांक हैं, हमको नहीं पता। तो यहां पर आपको ध्यान ये देना है कि जैसे मैं यहां पर 3 और 4 लिखता हूं तो ये दोनों क्रमागत पूर्णांक हैं। अच्छा ये बताओ दोनों में, अच्छा ये बताओ 3 में मैंने क्या जोड़ा तो 4 आया। तो आप बोलोगे कि 3 में आपने 1 जोड़ा तब क्या आ गया, 4। अगर मैं यहां पे लिखूं 10 और 11, तो 10 और 11 दोनों कैसे हैं, क्रमागत। तो 10 में मैंने क्या जोड़ा, 11 आया। तो आप बोलोगे कि 10 में आपने 1 जोड़ा तो क्या आ गया भाई, 11 आ गया। ठीक है, तो क्रमागत में हम कितना ऐड करते हैं, 1 ऐड करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आई होंगी बात। ठीक है, तो हमको यहां पे क्रमागत धनात्मक पूर्णांक नहीं पता है, तो हम यहां पर सबसे पहले लिखते क्या है भाई, हल। तो यहां पर आप लिखेंगे क्या, हल। ठीक है, और हम मान लेंगे क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो यहां पर मान लेते हैं, माना माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रमशः, एक को अगर यक्स बोल देंगे तो दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स प्लस का 1।
क्रमागत पूर्णांक क्रमशः यक्स कामा एक्स प्लस का क्या है 1। देखो यक्स से ये वाला ज्यादा है एक ना, तो एक यक्स हो गया, दूसरा एक्स प्लस क्या हो गया 1 हो गया। तो ये हमारे पास दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हो गए, यक्स कामा एक्स प्लस 1 है। ठीक है, अब यहां पर जो कंडीशन कहा है शर्त के अनुसार, तो शर्त के अनुसार यहां पर आपसे क्या कहा है, तो शर्तानुसार उन दोनों का गुणनफल कितना है 306, यानी एक्स और यक्स प्लस 1 दोनों का गुणनफल कितना आपसे कहा है 306। तो आप यहां पर लिखेंगे यक्स गुणे में एक्स प्लस का क्या 1, आपको कितना कहा है 306 कहा है। तो यक्स का यक्स में गुणा करोगे एक्स स्क्वायर, यक्स का 1 में गुणा करोगे 1, एक मिनट, यक्स का 1 में गुणा करोगे यक्स और बराबर ये आपके पास 306। 306 को आप इस तरफ लाओगे तो यक्स स्क्वायर माइनस प्लस का यक्स और माइनस का ये 306 बराबर क्या हो गया 0। तो हमने इसको द्विघात समीकरण के रूप में क्या किया, व्यक्त कर दिया। तो यही हमारे पास इसका क्या हो गया आंसर हो गया। आई होप ये प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। हमने क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मान लिए, उनका आपस में गुणा किए, गुणा करने के बाद आपको क्वेश्चन में बोला है कि गुणनफल कितना है 306, तो दोनों का गुणा कर दिए, गुणा करने के बाद 306 के बराबर किए, ये द्विघात समीकरण बनकर क्या हो गया तैयार हो गया। तो चलो भाई बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने ये है, अगले प्रश्न में आपसे कह रहा है कि रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो बच्चों ध्यान दो, हमें यहां पर नहीं पता कि रोहन की आयु कितनी है और उसकी मां की आयु कितनी है, तो यहां पर हम लिखेंगे क्या हल लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई हल। और यहां पे हमको बनाना क्या है द्विघात समीकरण। तो यहां पर हम मान लेंगे रोहन की आयु को क्या बोल देते हैं यक्स, क्योंकि रोहन छोटा है और उसकी मां क्या होगी रोहन से बड़ी होगी। तो यहां पर हम मान लेते हैं माना माना रोहन की आयु बराबर कितना वर्ष है एक्स वर्ष है, कितना है एक्स वर्ष। ये कौन सी आयु है वर्तमान में आयु है एक्स वर्ष। अब कह रहा है रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो अगर रोहन की आयु एक्स वर्ष है तो उसकी मां की आयु कितना हो जाएगी एक्स प्लस का 26, क्योंकि रोहन से उसकी मां 26 वर्ष ज्यादा है, तो हम यक्स में क्या करेंगे 26 जोड़ देंगे। तो यहां पे लिखते हैं तब तब उसकी माँ की आयु बराबर हो जाएगा एक्स प्लस का कितना 26 वर्ष। ठीक है, आई होप कि आपको यहां तक प्रश्न समझ में आया होगा। फिर कह रहा है उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, क्वेश्चन में कहा है कि 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात का मतलब रोहन की आयु में भी 3 वर्ष जुड़ेगा और उसकी मां की आयु में भी 3 वर्ष जुड़ेगा, अब से 3 वर्ष पश्चात। तो यहां पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार अब से 3 वर्ष पश्चात, तो यहां पे लिखेंगे अब से 3 वर्ष पश्चात। तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, रोहन की आयु कितना हो जाएगी, पहले यक्स थी, अब से 3 वर्ष पश्चात यक्स प्लस का कितना हो जाएगी 3 वर्ष। ठीक, और उसकी मां की आयु में भी 3 जुड़ जाएगा, वाह, मां की आयु बराबर पहले कितना है एक्स प्लस 26 और इसमें 3 और क्या कर दो ऐड कर दो,
तो 26 3 कितना हो गया 29, तो ये हो गया यक्स प्लस का 29 वर्ष। आई होप कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो 3 वर्ष पश्चात रोहन यक्स प्लस 3 वर्ष का हो गया और उसकी मां कितनी हो गई यक्स प्लस 29 वर्ष की। अब कह रहा है उनकी आयु का गुणनफल कितना हो जाएगा 360 3 वर्ष पश्चात। तो यहां पर इनका दोनों की आयु का क्या कर देते हैं गुणनफल। तो ये x प्लस का कितना है 3 और इसकी आयु कितना है आप बोलोगे यक्स प्लस का कितना है भाई 29। तो दोनों का हमने क्या कर दिया गुणा और गुणनफल इनका कितना आ रहा है 360। तो यहां पर आप लिखेंगे क्या 360। अब यक्स को उठाएंगे यक्स के साथ गुणा, यक्स को उठाएंगे 29 के साथ गुणा। तो यक्स का यक्स के साथ करेंगे यक्स स्क्वायर, यक्स का 29 के साथ करेंगे 29 यक्स, 3 का यक्स के साथ करेंगे कितना हो जाएगा 3 यक्स, 3 का 29 के साथ करेंगे तो 3 नवा कितना हो जाएगा बच्चे 27 और 3 दूनी 6 और आपका कैरी कितना आया है 2, तो ये कितना हो गया 87 और बराबर आपके पास यहाँ पे कितना हो गया 360। इसको इस तरफ उठा लाएंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस का ये हो गया 29, 1 मिनट 29 और ये 3 मिलकर कितना हो जाएंगे 32। तो यहाँ पे लिखोगे 32 यक्स, ये इस तरफ आएगा तो प्लस का ये 87 है और माइनस का ये हो जाएगा 360 बराबर 0। तो इसको हम घटा देते हैं तो यक्स स्क्वायर प्लस का कितना 32 यक्स और ये 10 में से 7 गया 3 और यहाँ पे बचा 15, 15 में से 8 गया 7 और यहाँ पे बचा 2। तो ये हो गया बच्चे हमारे पास 273। तो माइनस का ये कितना हो गया 273 बराबर आपके पास 0। तो ये हमारे पास द्विघात समीकरण बनकर क्या हो गया तैयार हो गया। तो यही इसका क्या हो गया भाई आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बच्चों आपसे कह रहा है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो यह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो यहां पर आपको सबसे पहले लिखना क्या है बच्चे हल लिखना है। क्या लिखना है हल। अब आप यहां पर ध्यान दीजिए कह रहा है एक रेलगाड़ी है 480 किमी की दूरी समान चाल से तय करती है। ठीक है, हमको नहीं पता है कि रेलगाड़ी की चाल कितनी है और हमें यहां पे रेलगाड़ी की चाल ज्ञात भी करनी है पर हमको इक्वेशन बना के छोड़ देना है। ठीक भाई, तो हम यहां पर मान लेंगे कि रेलगाड़ी की जो चाल है वो कितना है भाई यक्स है। तो यहां पे लिखते हैं माना माना रेलगाड़ी की चाल बराबर कितना एक्स किलोमीटर पर आवर यानी पर प्रति घंटा। ठीक है, हमने चाल को मान लिया और कितनी दूरी को तय कर रही है 480 किमी की दूरी। तो यहां पर दूरी आपको कितना दिया है भाई दूरी आपको दिया कितना है भाई 480 किमी की दूरी तय कर रही है और ये जो चाल यक्स है ये चाल एक समान है। तो चलो भाई, तो यहां पर हम प्रथम शर्त के अनुसार तो यहां पे हम बात करते हैं प्रथम शर्त के अनुसार। अब प्रथम शर्त के अनुसार हमको चाल पता हो गया है दूरी पता हो गई, हम निकाल लेते हैं समय कितना लगा। जब आपकी रेलगाड़ी यक्स किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चल रही है और उसको दूरी कितना तय करना है 480, तो हम मान लेते हैं इतनी दूरी इस चाल से तय करने में उसका कुछ टाइम लगा होगा। तो हम उस टाइम को क्या बोल देते हैं t1 और उस t1 का मान क्या करते हैं ज्ञात कर लेते हैं। तो आप यहां पे लिखेंगे तो यहां पे आप जानते हो कि समय बराबर हमारे पास होता है समय बराबर होता है दूरी बटा क्या भाई चाल होती है। दूरी बटा क्या होती है चाल। तो हम मान लेते हैं प्रथम शर्त के अनुसार कितना समय लग रहा है t1 समय लग रहा है। तो यहां पे हम लिख देते हैं यहां पे माना माना
माना एक्स चाल से 480 किमी दूरी तय करने में लगा समय क्या बोल देते हैं, T1। बात समझ में आई? लगा समय क्या है, T1। और समय बराबर मैंने लिखा क्या, दूरी बटा चाल। तो T1 बराबर दूरी आपके पास कितना है, 480। तो यहां पर आप लिखेंगे 480 और चाल आपके पास कितना है, यक्स। तो ये हो गया 480 बटा यक्स। तो T1 बराबर आ गया 480 बटा यक्स। आई होप ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर हुई होगी। ठीक है, हम इसको बोल क्या देंगे, समीकरण 1 बोल देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं द्वितीय शर्त के अनुसार। तो यहां पर लिखिएगा द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार क्या हो जाएगा, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती। पहले चाल कितना है, x। अब कह रहा है कि अगर यही चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होती, कम होती, तो यानी x में से हम 8 क्या करेंगे, घटा देंगे, कम होने की बात कह रहा है। तो कह रहा है तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे ज्यादा समय लगता। कितना समय लगता, 3 घंटे ज्यादा। तो यहां पे द्वितीय शर्त के अनुसार हमारे पास हो जाएगा, द्वितीय शर्त के अनुसार यहां पे आपके पास हो जाएगी चाल आपकी कितना हो गई, यक्स पहले थी 8 कम कर दिए, तो यक्स माइनस का कितना 8 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी वही है, इस बार भी कितना है 480। दूरी दोनों बार कितना है, समान है। तो यहां पर दूरी कितना है, 480 किलोमीटर। ठीक है, अब इस बार हम मान लेते हैं इसको समय कितना लगेगा, T1। तो यहां पे लिखते हैं, यहां पे लिख लेते हैं, यहां पे लिखते हैं माना x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितनी दूरी तय करने में, 480 किमी की दूरी तय करने में लगा समय क्या बोल देते हैं, T2 बोल देते हैं। और T2 बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तय की गई दूरी कितना है, 480। तो समय बराबर दूरी बटा चाल। तो यहां पे आप लिखोगे 480 बटा चाल आपके पास कितना है, यक्स माइनस का 8, ये बच्चे 80 है। तो ये हो गया यक्स माइनस का कितना 8। आई होप कि ये प्रश्न आपको यहां तक तो बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एक बार फिर से हम आपको समझा देते हैं, रेलगाड़ी की चाल नहीं पता थी, हमने यक्स मान लिया। दूरी कितना तय कर रही है, 480 किलोमीटर। बात समझ में? प्रथम शर्त के अनुसार समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी हमको पता है कितना है, 480, चाल हमने यक्स मान लिया। तो हमने यहां पे लिखा माना यक्स चाल से 480 किमी दूरी तय करने में लगा समय क्या है, T1। तो समय बराबर दूरी बटा चाल, यानी T1 बराबर 480 बटा यक्स। ये समीकरण 1 बन गया। दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। तो पहले चाल कितना है, यक्स। तो यक्स में से 8 क्या करेंगे, घटा देंगे। अब भी दूरी कितना है आपके पास, उतना है जितना पहले थी। कितना भाई, 480 अब भी है। तो दूरी 480 है। जब अगर चाल घटा दिए तो समय तो कुछ बदल जाएगा भाई। तो हमने क्या मान लिया, समय कितना लग रहा है, T2 बराबर दूरी कितना है, 480, चाल आपके पास क्या घट गई। आई होप कितनी बातें समझ में आई। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, समीकरण हमारे पास क्या हो गया, 2। अब कहा क्या है, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे ज्यादा का समय लेता है। यानी T1 से T2 का मान कितना है, 3 घंटा ज्यादा। चाल घटा दोगे तो समय तो ज्यादा लगेगा ही। अगर किसी की चाल को कम कर दिया जाए तो समय ज्यादा लगेगा। और दूरी दोनों बार समान है, 480 किलोमीटर प्रति घंटा। तो T1 से
T2 को कितना समय ज्यादा लग रहा है, 3 घंटा, यानी T2 T1 से 3 ज्यादा है। आई होप कि ये बातें आप समझ गए होंगे। अगर हम T2 में से T1 को घटा दें तो अंतर कितना निकल कर आएगा, 3 का, क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है। तो T2 में से T1 घटाओगे, अंतर कितने का आएगा, 3 का। तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 करते हैं। तो यहां पे लिखते हैं भाई, अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो यहां पे लिखेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट। तो यहां पे लिखते हैं बच्चों, आपके पास यहां पे लिखते हैं T2 माइनस T1 बराबर कितना हो जाएगा, 3। यहां पे लिख देंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 बराबर कितना आएगा, 3 आएगा। आई होप ये बात समझ गए हो। 2 में से 1 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो समीकरण है T2 माइनस T1 बराबर कितना, 3। T2 का मान यहां पर आप देख सकते हो, T2 का मान है 480 बटा x माइनस का 8। तो यहां पर हम लिखेंगे 480 बटे में x माइनस 8। फिर यहाँ पे माइनस T1 का मान कितना था बच्चे, 480, और बटे में कितना है x, और बराबर यहाँ पे कितना है, 3। आई होप कि यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब बच्चों इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ऊपर 480 दोनों जगह कॉमन दिख रहा है, तो 480 को हम कॉमन ले लेंगे। तो जब 480 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा क्या, 1, और नीचे बचेगा x माइनस का कितना, 8, और माइनस यहाँ पे बचा क्या, 1, और नीचे बचा क्या, x, और बराबर में यहाँ पे क्या आया, 3। अब 480 इधर गुणे में, इधर कहाँ चला जाएगा, भाग में। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस x माइनस 8 और माइनस 1 अपान का x बराबर ऊपर 3 और भागे में कौन चला आया, यहाँ पे 480। ठीक है, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 से इसको जब काटेंगे, 3 का नम 3, और ये हो जाएगा यहाँ पे 16 48। तो यानी यहाँ पे आ गया 16 और एक ये 0, 160। तो ये हमारे पास हो गया 1 अपान का x माइनस 8 और माइनस 1 अपान का x बराबर 1 बटा कितना, 160। अब बच्चों हम क्या करेंगे, x माइनस 8 और x का क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो यहाँ पे जब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास हो जाएगा x माइनस 8 और यहाँ पे इंटू में क्या, x। तो x माइनस 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो x माइनस 8 कट जाएगा, बचेगा क्या, x, और x का 1 में गुणा करेंगे क्या आएगा, x माइनस। x से x को या इसमें डिवाइड करेंगे तो x कट जाएगा, बचेगा क्या, x माइनस 8, और x माइनस 8 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस का कितना, 8 बराबर यहाँ पे 1 बटा आपके पास कितना हो गया, 160। ठीक है, चलो इस माइनस का अंदर गुणा करते हैं। तो इधर आप ध्यान दीजिएगा, ये आपके पास है x, माइनस का अंदर गुणा करोगे ये हो जाएगा माइनस का x, माइनस का माइनस 8 में गुणा करोगे, माइनस माइनस प्लस का कितना हो गया, 8 बटे में यक्स का यक्स में गुणा क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर, यक्स का माइनस 8 में गुणा क्या हो जाएगा, माइनस का 8x बराबर 1 बटा 160। ये प्लस का यक्स माइनस यक्स खत्म हो गया, ऊपर बचा 8 और यक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखते हैं 8 बटा यक्स स्क्वायर माइनस का 8x बराबर 1 बटा कितना, 160। यक्स स्क्वायर माइनस 8 यक्स का इधर हम तिरछा गुणा कर देंगे, 160 का 8 में गुणा कर देंगे। यक्स स्क्वायर इधर जाएगा, तो पहले हम 160 का 8 में गुणा करेंगे तो 16 अट्ठे कितना होता है, 128। तो ये आपके पास 128 हो गया और एक यहाँ का 0 लगा दिए, यानी 1280 बराबर यक्स स्क्वायर का 1 में गुणा करेंगे यक्स स्क्वायर, माइनस 8x का 1 में गुणा करेंगे माइनस का 8x। ठीक है भाई, इसको इस तरफ लाते हैं तो ये इस तरफ आएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा, यक्स स्क्वायर, ये इस तरफ आएगा प्लस का कितना हो जाएगा, 8x, और इधर आपका प्लस का कितना बचा है, 1280 बराबर आपके पास क्या हो गया, 0। तो ये हमारे पास बच्चों ये बनकर क्या तैयार हो गया, द्विघात समीकरण। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, द्विघात समीकरण, और इसका यही क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप कि ये प्रश्न आपको अच्छे से बहुत क्लियर हुआ होगा। तो बच्चे इसी प्रश्न के साथ ये हमारी प्रश्नावली पूरी तरह से क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। आई होप कि आपको सभी प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो ठीक है बच्चों, आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।